की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए तमाम ओबीसी कांग्रेस जन मंचासीन वरिष्ठ गण, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज हम लोग उत्तर प्रदेश की लाखन पासी की सरजमीन पर एकत्रित होकर के भारत की ऐसी शक्ति का जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्षों के बल पर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का काम किया है। आज ऐसी शख्सियत का हम जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए तो निश्चित रूप से ओबीसी समाज के लोग जो एकत्रित हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी नेत्री सदन के अंदर और सदन के बाहर ओबीसी समाज की आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है, निश्चित रूप से उनके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले की झलक दिखाई देती है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आज यह प्रतिज्ञा परिवर्तन संकल्प दिवस के रूप में जो हम आप एकत्रित हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह प्रतिज्ञा लेना है कि प्रियंका गांधी जी के सपनों का भारत देखना है। महात्मा तो साथियों, आप जब जानते हैं कि 1931 में जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने तभी कराची के अधिवेशन में यह फैसला किया था कि जब भी देश आजाद होगा, इस देश के तमाम जाति के लोगों को, तमाम धर्म के लोगों को, इलाके के लोगों को हम बराबर का अधिकार देंगे, महिलाओं को भी बराबर का अधिकार देंगे। और जब देश आजाद हुआ 1947 में तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि जैसा हमने सपना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था, अगर वैसा देश बनाना है और इस देश में संविधान को अच्छा बनाना है, तो जिसने सबसे ज्यादा दर्द को बर्दाश्त किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको ये काम सौंपिए। वो दर्द को ज्यादा समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द समाज में गुजरा है, वो समाज के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। और आपने देखा होगा कि बात बात पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, पार्टीबाजी देखती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी अलग पार्टी चलाते थे जिसका नाम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। दूसरी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, लेकिन देश हित को देखते हुए महात्मा गांधी जी के कहने पे नेहरू जी ने ये संविधान बनाने की जिम्मेवारी उनको सौंपी। तो लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार गरीबों के लिए कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, कभी अन्य तरीकों से हमारे देश के गरीबों के लिए जो मदद हो सकती है वो लगातार करती चली आ रही है। और आज भी जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं जिस तरह से, दूसरी कोई पार्टी नहीं लड़ रही। तो आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपसे सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो आम आदमी अंग्रेजों से डरा रहता था, घरों में दुबक जाता था। और बहुत सारे जो आज राज में बैठे हुए हैं वो अंग्रेजों के मुखबिर होकर थे, उनके संगठन के लोग। लेकिन उस समय भी चंद बब्बर शेर थे जो उस ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत से लड़ रहे थे। आज भी कांग्रेस पार्टी और आप जैसे बब्बर शेर है जो इस तरह की जहरीली ताकतों से लड़ रहे हैं। और क्योंकि सत्य हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, गरीब की लड़ाई, मानवता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आज हमने प्रतिज्ञा भी की है, अगले आने वाले चुनाव में जीत भी कांग्रेस पार्टी की होगी। मैं यही कहूंगा कि इन अंधेरों में इतना ही शर्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी। मोदी ने तो कह दिया कि तुम अर्बन नक्सल हो, तुम पापी हो,
जो जाति जनगणना की बात करते हो, और एक लफंगा जो पार्लियामेंट में बैठा है जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, उसने तो बड़ी भद्दी भद्दी बातें एक तरह से गाली तक राहुल जी को दी। राहुल जी गाली क्यों खा रहे हैं? क्यों वो इस ऐसी ताकतों से टकरा रहे हैं? वो चाहे तो अपना बहुत अच्छा जीवन अपने घर में बैठ करके बिता सकते हैं, सब सुविधा उनके पास है। और जिस दिन राहुल गांधी घर बैठ जाए तो ये मोदी और इनकी जितनी भी मंडली है ये उनको बहुत महिमामंडन करेंगे, उनको बहुत वाह करेंगे। आज राहुल गांधी जी का विरोध इसीलिए है कि राहुल गांधी जी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अकलियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सब ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले 11 बरस से जो सरकार चल रही है, पहले को हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन आम आदमी उसका बिजनेस ठप है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो ये 5 ट्रिलियन पैसा जो है आखिर जा कहां रहा है? हम सब जानते हैं, ये सिर्फ अदानी अंबानी जैसे जो 2, 4, 10 उद्योगपति हैं, ये सारा पैसा उनके पास जा रहा है। और जो ओबीसी समाज, अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लड़ाई होती है 51 और 49 की। जो 51 होता है वो राज करता है और 49 के ऊपर रूल होता है। तो ओबीसी की जो आबादी है वो बिहार में भी जाते जनगणना हुई 65% ओबीसी की आबादी। तो यानी हर 3 में से 2 भारतीय नागरिक जो है वो ओबीसी है। तो ओबीसी की खुशहाली क्यों नहीं, उनका राज क्यों नहीं कायम हो रहा? उनका राज इसलिए कायम नहीं हो रहा कि ओबीसी आज भी सो रहा है। फ्रांस में एक बार क्या था कि वहां की रानी थी, राजा था, और वो गरीबों को बड़ा खून चूसते थे। गरीब जो थे वो फटे हाल होते थे, लेकिन वो राजा रानी को पूछते थे, क्योंकि वहां प्रचार चलता था कि ये तो भगवान के दूत है। लेकिन एक बार जब भुखमरी ज्यादा हो गई तो वहां पे सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी रानी के पास गए कि भुखमरी हो गई है, हमें कुछ खाने को नहीं है, कुछ हमारी मदद कीजिए, हमें रोटी चाहिए। तो रानी बोली, कैसे पागल लोग, अगर तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, अरे तुम केक खा के गुजारा कर लो, फिर काजू खा लो, बादाम खा लो। तब वहां के नागरिकों को पता लगा कि ये जिसको हम इतनी इज्जत देते हैं, रानी है, इसको तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, जिसको रोटी नहीं मिल रही वो केक कहां से खाएगा, वो काजू बादाम कहां से खाएगा? और फिर वहां पे क्रांति हुई। और तब वहां एक विचारक होते थे जिनका नाम था वोल्टायर। वोल्टायर ने उस बात को कहा फिर कि गुलाम जब तक अपनी गुलामी का एहसास नहीं करता तब तक वो गुलाम है, और जिससे गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास हो जाता है उस दिन वो उसकी बेड़ियां टूट जाती है, वो आजाद हो जाता है। ओबीसी के साथ जो दिक्कत है वो यही है कि वो गुलामी तो कर रहा है, लेकिन अभी ज्यादातर ओबीसी को अपनी गुलामी का एहसास ही नहीं। आज के इस परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे मसूद साहब, मंच पे बैठे मेरे तमाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत जी, महतो जी, और मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। और खास तौर पे आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनको राहुल गांधी जी बब्बर शेर बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा बब्बर शेर रहा है, पहले भी था, आज भी था। हमारे लिए गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है। 1885 में बनी थी कांग्रेस पार्टी, और तब कोई लालच नहीं था, देश को आजाद कराने की बात थी। उस समय
कांग्रेस पार्टी में आके कोई एमएलए नहीं बनता था, कोई एमपी नहीं बनता था, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनता था। फांसी के फंदे पे जरूर चढ़ जाते थे, जेलों में भी जाते थे। लंबा संघर्ष चला 1885 से 1947 तक, 62 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करके इस देश को आजाद कराया। जाने की सड़कों पे लाठियां खाई और तमाम तरह के जुल्म। तो हम सबको गर्व है कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो 140 साल पुरानी पार्टी है। आज भी अगर आप देखें तो इस देश में तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की तानाशाही इस देश में चल रही है। और ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, और दूसरी आजादी की लड़ाई भी एक गांधी लड़ रहा है, जिसका नाम न्याय योद्धा राहुल गांधी है। और आपने देखा होगा कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में बहुत है। किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहता, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के नेता, कार्यकर्ता घरों में दुबके हुए बैठे हैं, क्योंकि उनको ईडी का डर रहता है, सीबीआई का डर रहता है, इनकम टैक्स का डर रहता है। एकमात्र शख्सियत न्याय योद्धा राहुल गांधी, वो इन जहरीली ताकतों से लड़ रहे हैं। और वो खुला सामाजिक न्याय की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और फिरका परस्त ताकतों को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं। वो इस देश में मोहब्बत, भाईचारा पैदा करने की बात करते हैं। साथियों, ओबीसी के लिए जिस बुलंद आवाज में बब्बर शेर की तरह न्याय योद्धा राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं, कोई नेता नहीं कहा। आपने देखा लगातार कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की